सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो आईटी सेक्टर से बेसिकली कंपनी बिलोंग करती है और एक लीडर हमें कंपनी है। सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमें टीसीएस हमें आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर हमें लिस्टेड निकल के आई है। सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कंपनी रैंक करती है। अगर आप टीसीएस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके हमें टीसीएस के अंदर आपको जंप निकल के आई है। आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो कुछ पॉजिटिव अपडेट से कुछ डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उस डेटा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और जो अपडेट्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करना चाहेंगे। तो टीसीएस का मैंने आपके साथ Q3 का नंबर शेयर किया था, किस तरह से कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स परफॉर्म किया था। डिसेंट तरीके से Q3 का नंबर्स हमें कंपनी ने परफॉर्म किया था। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी बेसिस की पर हमें नंबर्स के अंदर हमें रिकवरी नजर आई थी। इसके चलते अगर आप एक पिछले साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो धीरे धीरे करके हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों आपको जंप निकल के आई है। यहाँ आपको जंप नजर आई, रैली आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर आपको करंटली हमें जंप नजर आई है और धीरे धीरे करके हमें टीसीएस के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है। तो टीसीएस ने किस तरह से अपना Q3 के नंबर्स पब्लिश किया था आप यह देख सकते हो। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट, रेवेन्यूज के अंदर 19% की जंप, नेट इनकम के अंदर 11% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखोगे 6.5% की गिरावट हमें मार्जिन्स के अंदर नजर आई। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी हमें टीसीएस के अंदर नजर आ चुकी है। करंटली अगर आप टीसीएस का प्राइसिंग देखोगे 3475 रुपीज़ के ऊपर टीसीएस ट्रेड कर रही है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से हमें टीसीएस के अंदर टारगेट दिया गया है शॉर्ट टर्म बेसिस का 3560 रुपीज़ का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने टीसीएस के अंदर दिया गया है और करंटली 3475 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। ये जो टारगेट है जल्दी हमें अचीव होते नजर आ सकता है और आने वाले फ्यूचर का जो टारगेट जो टीसीएस का जो दिया गया है 4500 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस का दिया गया है और जो बायबैक हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिला था उसका टारगेट भी हमें 4500 रुपये हमें देखने को मिल चुका था। जैसे कि आपको पता होगा हर एक कंपनी का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स बाइंग का मैं डेटा दोस्तों शेयर करता हूँ। डेटा शेयर करने का पीछे रीज़न एक ही है। सबसे पहला जो रीज़न है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कंपनी के अंदर आप पेशेंस रख के आने वाले सालों में लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म बेसिस की ओर आप दोस्तों होल्ड कर पाते हो। उसके अंदर अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो ही आपको किसी भी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाते हो। अपडेटेड डेटा हम लोग बात करेंगे जैन 2023 का अपडेटेड डेटा। टीसीएस का हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड बाइंग का। तो यहाँ आप देख सकते हो जैन 2023 टीसीएस 114 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 80 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया, मैक्सिमम जिन फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो फंड है LIC का एक मिड MF लार्ज एंड मिड कैप फंड निकल के आए हैं जिन्होंने 1900 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर की है। फिर एक नवी निफ्टी फंड का एक हमें फंड निकल के आए हैं, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3200 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर की है। निप्पॉन का एक फंड है जिन्हें 3147 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर किया है। निप्पॉन का एक फंड, निप्पॉन जो फंड है जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइक हमें टीसीएस के अंदर किया है, जहां जो मल्टी कैप फंड है 14,160 करोड़ की बाइंग टीसीएस के अंदर किया है। फिर एक और हमें निप्पॉन का फंड है 7,500 करोड़ की बाइंग किया है। एक और हमें निप्पॉन का फंड है 3,000 करोड़ की बाइंग किया है। मैक्सिमम जिन फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसमें से निप्पॉन एक सबसे बड़ा फंड जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया है। एक स्मॉल कैप फंड है उन्होंने बाइंग किया, मिड कैप फंड है उन्होंने बाइंग किया है, मल्टी कैप फंड है इन्होंने भी हमें टीसीएस के अंदर बाइंग किया है। एज वेल एज एक और फंड देखोगे जो कि निप्पॉन का ही है, इंडिया ETF 50 निफ्टी 50 फंड है 10,400 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर की है। तो दोस्तों टीसीएस के अंदर अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें देखने को मिला और अच्छा खासा कंपनी ने Q1Q बेसिस हमें परफॉर्म किया है। अभी भी देखोगे तो 9% की गिरावट के ही अंदर टीसीएस अवेलेबल है। एक बार दोस्तों ये जो लेवल्स है 3500 रुपये के लेवल्स के ऊपर कंपनी ने 3 बार सपोर्ट लेवल लिया था। जब कंपनी इस प्राइस पर थी तब सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक किया, बाद में इसी लेवल पर 3 बार रजिस्टेंस लेवल फेस किया था। एक बार, 2 बार, 3 बार। करंटली कंपनी इसी लेवल के आसपास चल रही। एक बार कंपनी 3500 रुपये के ऊपर दोस्तों स्टेबल देखने को मिले क्लोजिंग डे। तो ये टारगेट जो आपको नजर आ सकते हैं 4000 रुपये के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट
मिलने वाला था, जिसका फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट होगा और इस रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर स्प्लिट कंपनी देने वाली थी, जिसकी अगर आप डेट देखोगे तो आज के दिन कंपनी की एक्स डेट है। तो जब भी दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर बोनस अनाउंसमेंट होता है, स्प्लिट अनाउंसमेंट होती है, तो कंपनी के अंदर भी आपको प्राइस के अंदर हमें एक फॉल आ जाता है। तो इस कंपनी के अंदर भी आज के दिन अगर आप चार्ट पैटर्न बेस देखोगे तो 80% का फॉल इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम का चार्ट मैंने ओपन किया, यहाँ अगर आप देखोगे 80% का फॉल आज ही के दिन हमें नजर आया है। तो ये कोई दोस्तों फॉल नज़र नहीं है या फिर ये कोई फॉल नहीं है, ये प्राइस एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। किसी भी कंपनी स्प्लिट अगर देना चाहती है, बोनस अगर देना चाहती है, तो प्राइस के अंदर भी स्प्लिट होता है। बेसिकली 220 रुपये के ऊपर एक कंपनी कल के दिन तक हमें ट्रेड कर रही थी, करंटली 46 रुपीज़ पर एक कंपनी हमें आज के दिन हमें ट्रेड कर रही है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो 1:5 है तो 1/5 के अंदर आपको स्प्लिट मिल जाएगा। प्राइस कितना है 220, अगर आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यही आपको प्राइसिंग निकल के आएगा। 40 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइसिंग है। तो हम लोग बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में, तो इसी कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर किया था। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस। आज के दिन अगर आप सर्वोटेक पावर सिस्टम का अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको लॉस में दिखाई दिया होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 से 3 दिनों के अंदर ये आपका जो पोर्टफोलियो वो एडजस्ट आपको नजर आ जाएगा, नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। डरिएगा मत, कंपनी को होल्ड करना। आज के दिन कंपनी की तरफ से 6% की रैली और कंपनी के अंदर अपर सर्किट हमें लगते देखने को मिल चुका है। और अगर आप इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 101% रेवेन्यूज के अंदर, जब इनकम के अंदर 263% और मार्जिन के अंदर 80%। तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी करो, एनालिसिस करो, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की तो पॉलीकैब इंडिया फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कंपनी का पिछले 5 दिनों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो हमें 5 से 6% की गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आई है। तो ये जो गिरावट है ये कोई नेगेटिविटी खबर सी गिरावट नहीं है, ये गिरावट जो निकल के आई है इसे प्रॉफिट बुकिंग आप या बोल सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। पिछले 1 महीने में इस कंपनी की तरफ से 14% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया है। तो अगर 14% का रिटर्न कंपनी 1 महीने के अंदर अगर जनरेट करके देगी तो हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। सही बात है, जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है वो लोग यहाँ बुक करेंगे, ओके, प्रॉफिट ले लेंगे। तो जब भी ये लोग यहाँ बुक करेंगे तो आपको कंपनी के ना फॉल आपको नजर आएगा, कोई ज़्यादा दोस्तों फॉल देखने को नहीं मिलेगा। 2950 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। पॉलीकैब इंडिया की अगर बात कीजिए, फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम के अंदर बिजनेस देखोगे या फिर अगर आप परसेंटेज के अंदर इनका परफॉर्मेंस देखोगे 358% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया। 2019 में मार्केट के अंदर आए, जब से मार्केट के अंदर आए तब से ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न डिलीवर कर चुका है और मार्केट कैप भी 44,000 करोड़ का है। हमें ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इस कंपनी का अगर आप Q3 का नंबर देखोगे, दिसंबर क्वार्टर के देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर 10% के जम, इनकम के अंदर 14%, EPS के अंदर 14 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 3.5% की ग्रोथ है। अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग तो स्टेबल है। एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखोगे, लगातार एफआईज इस कंपनी के अंदर आपने होल्डिंग इंक्रीज किया है। सितंबर महीने के अंदर 6.44% का स्टेक था, वही दिसंबर महीने के अंदर 8.12% का स्टेक है। डीआईज ने अपनी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग किया है और पब्लिक ने भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग किया है। जो पब्लिक ने बेचा है, डीआईज ने बेचा है, वो दोनों हमें जो बाइंग है हमें एफआईज ने बाइंग किया है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और इस कंपनी को फंडामेंटल स्टॉक का अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चल सकते हो। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।